हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ पर एक बॉडी का पूरा वेट हम कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या करो, आप सभी ने करके भी देखा है, हम सब ने ये अभी भी करके देख सकते हो। एक नोटबुक ले लो, ठीक है। नोटबुक को क्या करोगे आप, एक एक पॉइंट होगा उसका ही, ठीक है। एक पॉइंट उसमें देखोगे जहाँ पर आप फिंगर रखोगे, और उस पॉइंट से ना आप उस पूरे नोटबुक को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अपनी टिप और फिंगर पे उस पूरी नोटबुक को बैलेंस करते हो। वो ना, वो ही हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि देखो, उस जो बुक है, नोटबुक है, उसका वेट, कुछ वेट है ऑब्वियसली उसका उसका वेट, ठीक है, नीचे की तरफ है। और आपने क्या किया, अपनी जब फिंगर उस पर प्लेस करी तो फिंगर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है उस नोटबुक पे। डेफिनेटली जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है, तभी तो वो बैलेंस हो गई। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि पूरा का पूरा जो वेट है उस नोटबुक का उस पॉइंट पे लग रहा था, उस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड था, हम मान सकते हैं। और यही जो पॉइंट है, इसी को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इससे भी एक और चीज़ अगर बियॉन्ड जाऊँ, तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात की थी। देखा था कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट है वो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होता है। ओके, तो जो बुक है, नोटबुक है, इस पे जब हमने ये जो पॉइंट पे इसको प्लेस किया, तो ये तो हमारा पाइवट पॉइंट हो गया, फिक्स हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसका वेट, अगर ऐसा देखें, अभी पूरा वेट ऑब्वियसली हर एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल से बनी है बुक। ठीक है, ये जो पार्टिकल इधर की तरफ जो पार्ट है, इसका भी वेट है, इसका भी वेट है। तो ये जो वेट है, ये पाइवट पॉइंट जिसमें हमने होल्ड किया है इसको, उससे कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये टॉर्क क्रिएट कर रहा है, मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। ये क्लॉकवाइज, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मतलब ना बॉडी बुक इधर जा रही है पाइवट पॉइंट के, नहीं इधर जा रही है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। यानी कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जिस इस पॉइंट के अबाउट ज़ीरो है। तो यही हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दो तरीके से मैंने बताया आपको। ठीक है, अब देखते हैं एनसीईआरटी में किस तरह से मेंशन है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। Many of you may have the experience of balancing your notebook on the tip of a finger. Figure illustrates a similar experiment that you can easily perform. Take an irregular shaped cardboard and a narrow tipped object like a pencil. ठीक है, तो ये फिंगर वाला एग्जाम्पल, बुक वाला एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। अब क्या बोला है कि इरेगुलर शेप का कार्डबोर्ड ले लो, एग्जाम डायग्राम दिया, देखो इस तरह का कुछ हमने कार्डबोर्ड ले लिया, और ये टिप ऑफ पेंसिल से इसको बैलेंस करने को बोला है। ठीक है, द टिप ऑफ द पेंसिल, कहाँ ये लाइन, ओके, द टिप ऑफ द पेंसिल, जस्ट अ सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू फाइंड, यू कैन लोकेट बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक है, डी ऑन द कार्डबोर्ड वेयर इट कैन बी बैलेंस ऑन टिप ऑफ द पेंसिल ना। तो ये कार्डबोर्ड पे हम, है ना, ट्रायल एंड एरर से ढूंढ सकते हो पॉइंट को, कि जहाँ पर वो टिप ऑफ पेंसिल से बैलेंस हो जाएगा, टिप ऑफ पेंसिल रखने पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रहेगा ये जो कार्डबोर्ड है। दिस पॉइंट ऑफ द बैलेंस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। शॉर्ट में हम इसको कैपिटल सी जी लिखेंगे, ऑफ द कार्डबोर्ड। The tip of the pencil provides a vertically upward force due to which the cardboard is in mechanical equilibrium. ठीक है, तो मैंने जैसे अभी आप पूरा समझाया, सिमिलर है यहाँ पर। तो टिप ऑफ द पेंसिल क्या कर रही है, यहाँ पर जो डायग्राम है, ये एक फोर्स अप्लाई कर, रिएक्शन फोर्स इसमें अप्लाई कर रही है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है। ओके, नाउ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है ये। ठीक है, as shown in the figure, yes, the reaction of the tip is equal and opposite to mg। और जो रिएक्शन है ना, इसके वेट के इक्वल है। देखो रिएक्शन कहाँ है, ये रहा, और वेट नीचे की तरफ है, रिएक्शन वेट के इक्वल है। ओके, नाउ द टोटल वेट ऑफ द
कार्बोड एनहेंस द कार्बोरेशन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ना, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इफ इट वर नॉट सो, ड्यू टू अनबैलेंस्ड टॉर्क इट वुड टिल्ट एंड फॉल। ऊपर नीचे भी मूव नहीं कर रहा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ना ये इधर मूव कर रहा है ना इधर रोटेट कर रहा है, टिल्ट नहीं कर रहा है इधर, तुम्हारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, दोनों इक्विलिब्रियम है, तभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोला था, ओके, ठीक है। इसके बाद there are torques on the cardboard due to the forces of gravity like m1g, m2g and so on। बहुत सारे पार्टिकल से बना है कार्डबोर्ड, तो हर एक पार्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर वेट लग रहा है, इस पार्टिकल का वेट यहाँ है, तो इन सब की वजह से इंडिविजुअल टॉर्क लग रहा है, परपेंडिकुलर इससे कुछ डिस्टेंस पे है ये, तो टॉर्क लग रहा है उस पर, ओके, इंडिविजुअल पार्टिकल की वजह से। तो क्या ये मूव इनके टॉर्क की वजह से रोटेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जितने भी टॉर्क है ना, जितने भी मूवमेंट्स है, इन सब का सम कितना आ रहा है? इन सब का सम 0 आ रहा है। इन सब का सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तभी ये रोटेशन इक्विलिब्रियम में। किस पॉइंट के अबाउट आ रहा है? जिस पॉइंट से हमने फिंगर पेंसिल के टिप से इसको होल्ड किया है, तो वही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये दूसरी डेफिनेशन मिल गई। The CG of the cardboard is so located that the total torque on it due to the forces m1g, m2g is 0। ठीक है, तो CG ऐसे इस तरह से लोकेटेड है कि वहाँ पर जो टोटल टॉर्क है सारे फोर्सेस की वजह से वो 0 है। If Ri is the position vector of the ith particle of an extended body with respect to its CG, then the torque about the CG due to the force of gravity on the particle is tau y is equal to Ri cross mig। ठीक है, तो अगर किसी भी ith पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का जो पोजिशन वेक्टर है ना विद रिस्पेक्ट टू CG, वो कितना है? Ri से कट रहे हैं हम, ठीक है। Ri क्या बता रहा है? पोजिशन बता रहा है, पोजिशन वेक्टर है किसका? किसी भी पार्टिकल का, ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। तो जो टॉर्क लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इस पॉइंट पे कितना लगेगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला में पता है, इट इज़ आर क्रॉस, जस्ट अ सेकेंड, यस, आर क्रॉस एफ, यही तो होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो ये आर आ जाएगा यहाँ पर, जो पोजिशन वेक्टर था किसी भी पार्टिकल का, ठीक है। और फोर्स कितना? उसका वेट, उस पार्टिकल का वेट, तो mig, ठीक है। ये जनरल हमने टॉर्क ले लिया किसी भी पॉइंट का। तो टोटल ग्रेविटेशन टॉर्क अबाउट द CG इज 0। और जो टोटल ग्रेविटेशन टॉर्क है वो तो 0 हमने देखा, यानी कि जो ये है, ठीक है, वो कितना आना चाहिए? TG टाउ जी इज इक्वल टू, ठीक है, 0 आना चाहिए। इनका समेशन होना चाहिए था, आई थिंक यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर आई थिंक ये समेशन है, मिसप्रिंट है ये, ओके। तो ये समेशन 0 होना चाहिए इनका, सब टॉर्क का सम 0। We may therefore define the CG of body as the point where the total gravitational torque on the body is 0। ठीक है, तो CG क्या है? वो पॉइंट है जिसके अबाउट टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क वो क्या है? 0 है। हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? हर एक जो पॉइंट है उसका वेट है, उस वेट की वजह से टॉर्क रिएक्ट हो रहा है, लेकिन टोटल टॉर्क जिस पॉइंट पे 0 हो जाए, इस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाए, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। We notice that in equation 7.33, G is the same for all particles. This gives G is non-zero. So mi summation mi ri is 0। यहाँ देखो G क्या 0 हो सकता है? ठीक है, और सेम है या G, ठीक है, तो ये समेशन के बाहर आ जाएगा, ये सेम है, ठीक है, तो ये समेशन के बाहर आ जाएगा। तो क्या 0 होगा? मतलब ये पार्ट समेशन MRI, ये पार्ट, ये समेशन MRI, ये 0 होगा। रिमेंबर दैट द पोजिशन वेक्टर्स आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू CG। और ये पोजिशन वेक्टर हम किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ओरिजिन मान के। नाउ इन अकॉर्डिंग विद द रीजनिंग गिवन बिलो in section 7.2, if the sum is 0 the original must be at the center of mass of the body। ठीक है, तो ये हमने ये भी देखा था, किस पॉइंट के अबाउट समेशन MRI आ रहा है, ये क्वेश्चन देखना आप, 7.4 है, किस पॉइंट के अबाउट ये होता है?
MRI 0, समेशन ऑफ MRI 0, तो सेंटर ऑफ मास होता है जिसके अबाउट 0 होता है, ठीक है। मतलब जितने भी पार्टिकल्स है उनका मास और उनकी जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, वो 0 होता है। वो तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होता है। ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में, नॉट प्रीवियस वीडियो, पहले की वीडियोस में देखा, आप देखना उसको, ओके। तो यानी कि क्या मतलब है इसका, तो जो MRI सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इक्वल होता है, ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ओके। Thus the center of gravity of the body coincides with the center of mass in uniform gravity और gravity free space। कब center of mass center of gravity कोइंसाइड करेगा, जब ये g चेंज ना हो, तो चेंज हो रहा है ना g में, तब नहीं करेगा। तो यूनिफॉर्म ग्रेविटी में, जो कि हमारे आसपास है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, वहाँ पर भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगी। We note that this is true because the body being small, ठीक है। तो बॉडी स्मॉल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इट डज नॉट, है ना, बॉडी बड़ी होगी तो हमें पता वेरिएशन आ जाएगी फिर तो, ठीक है। बड़ी बॉडी के लिए तो क्या होगा, अलग अलग जगह काफ़ी बड़ी बॉडी है ना, छोटी ऐसा नहीं कि काफ़ी, तो इतना कि जी हमें पता है बहुत डिस्टेंस पर तो वेरी करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे कि इक्वेटर पोल में हमें पता है जी में फ़र्क है, तो जी में इतनी बड़ी बॉडी होगी तो जी में फ़र्क आ रहा है, तो फिर तब सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम नहीं होगी। जी डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द बॉडी टू द अदर, ठीक है। और जी जो है ना, वो हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अगर वेरी नहीं कर रहा है, तब ये नहीं होता है। जब नॉर्मली जो बॉडीज एक्सटेंडेड बॉडी में, इतनी बड़ी बॉडी थोड़ी है, अगर इतनी बड़ी बॉडी की बात कर रहे हैं तब उसमें अलग बात है। इफ द बॉडी सो एक्सटेंडेड जी वेरी, तो मैंने अभी ये बताया वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, है ना, तब कोइंसाइड नहीं करेगा। बेसिकली द टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। सेंटर ऑफ मास तो क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बता रहा है, ठीक है। तो मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और नॉर्मल ग्रेविटी, जो ग्रेविटी कांस्टेंट है, वो कोइंसाइड कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है, ओके। नाउ वी फाउंड आउट द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल रेगुलर होमोजीनियस ऑब्जेक्ट, तो ना हमने देखा था ये जैसे कि एक स्पेयर का ज्योमेट्री के सेंटर में सेंटर ऑफ मास होता है, रॉड का उसके मिड पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी वही हो जाएगी, ठीक है, अगर स्मॉल है तो, ठीक है। लार्ज है तो फिर फ़र्क आएगा। Illustrate another way of determining the center of gravity like a cardboard. If you suspend the body from point like A, the vertical line through A passes through the CG. We mark the vertically A1, then we then suspend the body through other point B like B and C. ठीक है, तो क्या करना है, देखो ये यहाँ पर दिया है एक्टिविटी, फिगर नंबर कौन सा है, दिस इज फिगर नंबर 7.25, जस्ट सेकेंड लेट मी सर्च इट ना। तो क्या करना है, देखो इसको ना एक कार्डबोर्ड ले लिया, जैसे हमने ये कार्डबोर्ड इस शेप का है, इसको क्या कर दिया यहाँ पर एक इसमें 3 होल कर लिए, यदि एक 3 से भी ज़्यादा भी कर सकते हो, ये 3 होल कर लिए बेसिकली, तो यहाँ पर किया होल। अब इसको क्या किया, यहाँ पर ए में होल कर दिया और एक वायर से सस्पेंड कर दिया इसको, ठीक है। और चौक से क्या करो, ये लाइन ड्रॉ कर दो इस तरह से, ठीक, स्ट्रेट लाइन, ये तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होनी चाहिए। अब दूसरा फिर से चेंज कर दो, उसको हटा दो, अब पी पॉइंट से एंड करो, अगेन फिर से क्या करोगे, ऐसे मतलब जैसे ए है यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ बी है, तो यहाँ पर अगेन फिर लाइन ड्रॉ करो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन भी पास होगी, ठीक है। एक और पॉइंट ले लोगे, तो ये तीनों लाइन एक पॉइंट से पास होगी, वही हो जाएगा सेंटर, वहाँ पर इंटरसेक्शन से आप निकाल सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस तरह डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, आई होप कि ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपना फीडबैक ज़रूर देना चैनल के लिए, ओके। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।